तो स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के हिंदी श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जितना भी हमारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो वो सारा क्वेश्चन आज करेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन ए है सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल प्रथा। तो क्या हो जाएगा? बाल प्रथा। कौन है? बाल प्रथा है, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी जाति प्रथा है जाति प्रथा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कार्य कुशलता के लिए। किसके? कार्य कुशलता के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया था? कौन से भाषण से लिया गया? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। अभी जितना भी लिखा ना, ये सब लिखा गया बाबा साहब के द्वारा, ठीक है। तो आप इस सभी को याद रखिएगा, कोई भी आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है क्या है? जाति प्रथा है भारत में मुख्य बेरोजगारी का, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में था? आपको याद रखना है, बाबा साहब का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? तो अभी बताएं बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? तो कही कि 14 अप्रैल 1891। कहने गया ए रहा ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। 8वां है, आदर्श समाज स्वतंत्र, स्वाधीनता और भर्तृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो ये कौन कहे थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहे थे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन तक हम लोग का हो गया है। अब आइए आगे। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा कहा जाता है किसको? तो बाबा साहब जी को कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर जी को मानव मुक्ति के पुरोधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? उद्योग धंधों में कमी, बेरोजगारी या गरीबी। तो उद्योग धंधों में कमी है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पे जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं स्वाभाविक विभाजन? क्योंकि यह रुचि के आधार पर नहीं है, इसीलिए स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान कौन बनाए थे? तो बाबा साहब जी बनाए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यदि आप लेक्चर में बने हुए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही बनाता रहूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में? तो याद रखिएगा, बाबा साहब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। कैसे? दलित में। देखिए 2 बार पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन है? प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा, तीनों कोई है, ठीक है। कौन है? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, तीनों कोई, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो हु आर सुधराज किनके? भीमराव अम्बेडकर जी की। किनकी है? भीमराव अम्बेडकर की। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? कौन थे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। इसका 16 का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर जी की। किसकी? भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो किसे पुकारा जाता है बाबा साहब के नाम से? तो बाबा साहब के नाम से अम्बेडकर जी को, भीमराव अम्बेडकर जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये रचना है बाबा साहब जी की, ठीक है। वहीं इसके कौन हो जाएगा? बी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका मतलब कितना सही हुआ। चलते हैं, ठीक है। ये हमारा था आज का सेशन।
आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।